हज़रात, जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो मक्का में सिर्फ 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। कितनों ने? 4 लोगों ने। मक्का के दबंगों ने, मक्का के दहशतगर्दों ने, जो मक्का के अंदर दादा किस्म के लोग थे, दबंगाई करते थे, उन्होंने कहा था इस 4 को कुचल के रख देंगे, इन 4 को मसल के रख देंगे, इन 4 को पीस के रख देंगे। और उन 4 में भी 4 जवान नहीं थे, उन 4 में भी 4 मर्द नहीं थे, उन 4 में भी 4 आजाद नहीं थे, उन 4 में एक गुलाम है, उन 4 में एक बच्चा है, उन 4 में एक औरत है। वाह सुभान अल्लाह। ये बच्चों तुम बात करना नहीं बंद करोगे बेटे, मैं मदरसे का याद नहीं, मैं मदरसे लगी में पिटाई भी शुरू कर दूंगा। हाँ, ये मत सोचना कि मैं बहुत सीधा मौलवी हूँ। मैं देख लूंगा, अगर जिसको मैंने देख लिया मैं उसी की कनपकड़ी कर दूंगा, अगर जिसको मैंने बोलता देखा। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता। असल में आजकल जो मेरी तकरीरें हो रही है ना, मैंने कौम का दर्द उठा करके तकरीर करना शुरू किया। मैं सोचता हूँ कि मैं, अगर मुझे मौका मिले, ये इतने लोग इकट्ठे हुए अपना वक्त कुर्बान करके आए, तो क्यों नहीं ये कुछ लेकर के जाए। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। चौके छक्के लगाना तो हमें इतने आते हैं कि हिंदुस्तान में कोई नहीं मार सकता जितने हम वाह लगाते वाह। हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, कोई अगर ये सोचे कि भाई हाई फाई तकरीर जोशीरी, तो मुझसे ज्यादा कोई हिंदुस्तान में आज भी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? हाँ, कितने लोग हमसे सीखते हैं, ये सब हमें बहुत आता है, लेकिन खाली चौके छक्के लगाने का नाम तकरीर नहीं है, कुछ दे देने का नाम कौम को, इसका नाम तकरीर है। बेशक बेशक बेशक। चाहता हूँ कि कुछ लेकर के जाए, क्योंकि आप आ गए हमारे यहाँ। मेरे भाई, आपको भी इतना टाइम नहीं है, सुबह को आप भी काम करोगे, हमें भी और बहुत से काम है। आप उधर चले जाओगे, हम इधर चले जाएंगे। यही मौके होते हैं कि जुमा के दिन मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। तो जुमा के दिन, जुमा के जो मस्जिद के इमाम है, जो मस्जिद का आपका इमाम है, उसको चाहिए कि जुमा के दिन भी एक चाहे 15 मिनट का सही, लेकिन अच्छा पैगाम दे। हर मस्जिद 15 मिनट के लिए सही, लेकिन अच्छा पैगाम दे। ऐसे ही जलसों में 1 घंटे के लिए सही, लेकिन एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए। मिंबर शरीफ का माशाअल्लाह उलमा का कसीर तादाद में मौजूद होना, ये जलसे की कामयाबी की दलील है। और हुजूर सैयद फरमान मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, और आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ खचाखच भरा हुआ है। हजरात, बस बिना ताखीर के मैं आपके सामने शुरू हो रहा हूँ। एक बार सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बताइए मैं की आवाज साफ आ रही है? अच्छा ठीक है, अगर नहीं आवे फिर भी तो मुझे बताना, मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा, क्योंकि बंद में मैक का चलाना बड़ा मुश्किल होता है। हौसले बुलंद होना चाहिए, हालात तो अल्लाह पैदा करता है। बेशक बेशक। हौसले बुलंद होना चाहिए, हालात तो अल्लाह पैदा करता है। ये मेरा तजर्बा भी है, तजजिया भी है, ये मेरा मुताला भी है, ये मैंने पढ़ा भी है और ये मैंने देखा भी है। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। उठबाम कमर क्या डरता है, फिर देव खुदा क्या करता है। वाह वाह वाह। 4 लोगों ने पहले कलमा पढ़ा। कितनों ने? जोर से बोलो। अपनी तारीख याद रखो। लोगों कभी भी अपने आप को कमजोर न समझना, लोगों कभी भी अपने आप को निहत्ता न समझना, कभी भी अपने आप को ये न समझना कि हम लावारिस है। ओ जलसा में आने वालों, मैं तुम्हें बता देता हूँ, खुदा कल भी था, खुदा आज भी है, खुदा हमेशा रहेगा। जब खुदा को मौत नहीं, जब खुदा सोता नहीं, जब खुदा कहीं चला नहीं गया, जब खुदा कल भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा, कयामत के बाद भी रहेगा। तो जब खुदा 4 से पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरवा सकता है, तो आज तो तुम 1.25 अरब हो, आज क्या नहीं कर सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया,
मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। देखिए आप बहुत मोहब्बत से सुने, अगर कोई उठ के चला गया तो वो बहुत पछताएगा अपनी जिंदगी पर मेरी तकरीर ना सुनने पर। ये भी आप बात सुन लीजिए। हाँ, जो चला गया वो अपना नुकसान करके गया, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आज मैं आपको एक रात का मदरसा मैंने बना लिया है। मौलाना बिलाल साहब ने अभी क्या किया है कि हाफिज के सर पर दस्तार बांधी और 12 बच्चे नाचने वाले थे, और आज मैं 1 घंटा पढ़ने वालों के सर पर दस्तार बांधूंगा। आप पढ़ के जाएं और हासिल करके जाएं। हौसला अफजाई होना चाहिए, बल्कि बच्चों को इनाम भी मिलना चाहिए। जो बच्चे मदरसे से फारिग होते हैं उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और ये सब मौलाना बिलाल की वो नहीं है साहब जिम्मेदारी के पगड़ी भी ये बांधे, हार भी ये डालें। अरे इनाम कोई तुम में से इंतजाम कर ले, है कि नहीं है? अगले साल को ऐसा करना, मौलाना बिलाल कितने बच्चे तुम्हारे मदरसे से फारिग हो रहे हैं, ये कहें 5, 10, 15, 20 करें, टेंशन मत लो, इनाम हमारी तरफ से रहेगा। अब जो भी देना आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा। अभी एक जगह मैं तकरीर करने गया था, लालू नगला है उधर मुरादाबाद जिला में, तो बच्चों को 1-1 साइकिल दी थी, 1-1 साइकिल। 24 बच्चे फारिग थे, 24 साइकिलें दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं? 24 साइकिलें दी थी, और वो किसी एक ने नहीं दी, बोलते वो मदरसे वालों ने दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी सारी साइकिलें बेच डाली। सुभान अल्लाह। तकरीर में सब बेच दी मैंने। हाँ, मैंने सारी साइकिलें बेच दी। 5000 की एक साइकिल बेची, एक बार बिक गई, फिर दोबारा बेची, और तकरीबन 1.5 लाख रुपए की बिक गई। वो 1.5 लाख रुपया मैंने मदरसे वालों को दे दिया। मदरसे वालों को दे दिया। उन्होंने हौसला अफजाई की तो मैंने उनकी हौसला अफजाई की। अब आप मुलाहिजा करें मेरे भाई, अगर कोई गरीब है तो ये ना सोचे कि मैं गरीब हूँ। समझ रहे हैं आप? अगर किसी के पास में माल नहीं, दौलत नहीं, हालात नहीं, तो ये ना कहे कि मेरे पास हालात नहीं है। लोगों कान खोल करके सुनो, तेरा रब कल भी पावर वाला था, तेरा रब आज भी पावर वाला है। देखो हालात, हर आदमी रोना रो रहा है कि हालात खराब है। मैं हालात पे बोलूंगा, हालात से चिपक कर बोलने वाला आदमी हूं मैं। एक जुमला मेरा जरा नोट करते चले जाएं, बड़े कीमती मेरे जुमले। और मैं तकरीर बहुत लंबी नहीं करूंगा, मुश्किल से आज मैं 1.25 घंटा तकरीर करूंगा। आप तवज्जो फरमाइए। हालांकि मैं 2 घंटा भी तकरीर करूं तो आपका दिल नहीं भरे, लेकिन एक लिमिट है जलसे की, उस लिमिट के अंदर इंशाअल्लाह इस जलसे को इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा। हजरात कान खोल करके सुने, तेरे रब की पावर न कल कम थी न आज कम है, जितनी कल थी इतनी आज है। बेशक बेशक हक है। हम रोते हैं हालात करो ना, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। आज हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, आज हमें गालियां दी जा रही हैं, आज हमें बुरा कहा जा रहा है। क्या करें मौलाना, हालात बड़े खराब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जलसा में आने वालों सीने पे हाथ रख के बताओ कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था और जब 4 ने कलमा पढ़ा था, तो उन 4 के पास ना हुकूमत थी, उन 4 के पास ना दौलत है, उन 4 के पास ना तख्त है, उन 4 के पास ना ताज है, उनके पास ना तलवार है, ना घोड़ा है, ना हाथी है। उन 4 के पास मालूम है क्या है? उन 4 के पास है तो गुर्बत है। उन 4 के पास मालूम है क्या? उनके पास अभी अगर है तो किसी के पास में गुलामी है, किसी के साथ में बचपना है। लोगों जरा गौर करो, आज मुखालफत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन 4 की हो रही थी। बेशक बेशक आज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन 4 की हो रही थी। 4 की मुखालफत इतनी हो रही थी, कलमा पड़ा पत्थर से मारेंगे, कलमा पड़ा तलवार से मारेंगे, कलमा पड़ा सोशल बाइकआउट कर देंगे, कलमा पड़ा मक्का से निकाल देंगे। अगर तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारे सीने पर भारी पत्थर रख देंगे, अगर तुमने कलमा पढ़ा तुम्हें पिरान से हाथ धोना पड़ेगा। जलसे में आने वालों इन 4 ने जब कलमा पढ़ा था तो इन्होंने हालात नहीं देखा था, मदीने वाले की बात देखा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, नबी की बात को देखो। नबी ने फरमाया था, आ जाओ कलमा पढ़ लो, कुछ सख्तियां तो होंगी लेकिन कामयाब तुम हो जाओगे, कुछ परेशानियां तो होंगी मगर कामयाब तुम होगे, कुछ तकलीफें तो बर्दाश्त करना पड़ेंगी मगर कामयाबी तुम्हें मिलेगी। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा तो नबी ने फरमाया, बिलाल तकलीफ
तकलीफें तो उठाना पड़ेंगी। बिलाल उमैया का कोड़ा तो सहना पड़ेगा, बिलाल जख्म तो खाना पड़ेंगे, मगर बिलाल कामयाब हो जाओगे। अर्ज किया आका कैसा कामयाब हो जाऊंगा? जवाब मिला बिलाल, जब तक कयामत आएगी, जब जब मेरे गुलामों का जिक्र किया जाएगा, तेरा नाम पहले लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा नाम पहले लिया जाता रहेगा। लोगों, हालात का रोना रोने की जरूरत नहीं है, आपको नबी की बात मानने की जरूरत है। इन चार ने कहा था हालात तो बहुत खराब है, लेकिन या रसूल अल्लाह अब हालात को नहीं आपकी बात को देखा जाएगा, इसलिए कि अगर आपकी बात पे अमल कर लिया जाए तो हालात बदल जाते हैं। मुझे लग रहा आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोलिए? अगर नबी की बात मान ली जाए तो हालात बदल जाते हैं। हालात बदलने के लिए सुने, हालात बदलने के लिए किसी से मशवरा नहीं लेता अल्लाह। हालात बदलने के लिए अल्लाह को कोई रोकता भी नहीं। अल्लाह वो है जो आज से 20 दिन पहले 0 डिग्री से ऊपर ही कुछ पारा चल रहा था, इतनी ठंडक थी कि हमें रजाई में भी चैन नहीं था, और आज दोपहर में हमें चैंका पड़ता है। ये 20 दिन में इतने हालात किसने बदले? सिर्फ 20 दिन के अंदर किसने बदले? अरे बोलो यार, जोर से, मानोगे नहीं मानोगे ये बात है? कितनी ठंडी थी? अरे बोलो यार, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, यकीन मानना मैं पहन रहा था 9 कपड़े टोटल मिला, बनियान के ऊपर ये वो सब टोटल मिला के 9, फिर भी सर्दी लगती। सही बता रहे हैं। अरे आपने भी पहने होंगे 6-7 तो आप भी पहनते हो, मैं ज्यादा यूं पहनता था कि भाई सफर करता हूं रात में। तो इतनी ठंडक को अल्लाह ने इतनी गर्मी में बदल दिया। ये हालात किसने बदले? और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हुकूमत बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, तख्त बदलना, ताज बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, बीमार को शिफा देना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा, अभी मई जून आने वाला, ठीक है, गर्मी होती है, और उस गर्मी को अल्लाह ताला आधा घंटा नहीं लगता ठंडक में बदल देता। पता है कैसे? घटाई, बादल छाया, रिमझिम बारिश बरसी, पश्चिमी हवा चली, उसको झायरा जिसे आप बोलते हैं, कहते हैं ना झायरा चल रहा है, उसमें मैंने मई जून में भी ठिठकता हुआ देखा है। बोलो है क्या नहीं है? अच्छा तुम बताओ, पूरे बिलासपुर के लोगों से मैं ये कहूं कि पूरे बिलासपुर को ठंडा कर दो, तो जितने तुम्हारे ऊपर पैसा सब खर्च कर दियो, मगर खुदा की कसम पूरा बिलासपुर ठंडा ना कर पाओगे। क्यों? इसलिए कि 2 टन की एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा करती है, वो भी किवाड़े बंद करने के बाद। अगर किवाड़ खुला रह गया तो एसी ठंडा नहीं करेगी। ये मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ठीक है भाई। और अल्लाह जब ठंडा करता तो चांद के पार भी ठंडा, चांद के इस पार भी ठंडा। अरे बिलासपुर में चांद के पार है कोई जगह के नहीं है? तो चांद के पार भी ठंडा, इस पार भी ठंडा, लोगों यहाँ भी ठंडा, बाजार भी ठंडा, शीदी मियाँ का महल्ला भी ठंडा, खोंदलपुर तक भी ठंडा, और फरमान मियाँ की खान का भी ठंडा। अरे अगर कितना भी एसी लगा दे इतना ठंडा नहीं होगा जितना अल्लाह ने आधे घंटे में इस गर्मी को ठंडा कर दिया। तो जलसे में आने वाले तू टेंशन क्यों लेता है, जब इतनी बड़ी गर्मी को अल्लाह ठंडा कर सकता है तो तू सीधा हो जा। ये जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मसलके आला हजरत, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान ये जो अल्लाह, वाह गर्मी वाह दिखा वाह। रहे हैं कुछ लोग हैं जो गर्मी वाह, वाह, दिखा रहे वाह, हैं, जिंदाबाद, आप खूब जिंदाबाद। समझ रहे हैं मेरी तकरीर को। ओ लोगों, हालात का रोना रो रहे हो, इनकी गर्मियों से डर रहे हो, अरे टेंशन मत ले, नबी की बात को मान ले, कुरान का दामन थाम ले। जब अल्लाह इतने बड़े सूरज की गर्मी को मिनटों में ठंडा कर देता है, तो इनकी गर्मी को तो अल्लाह पलक झपकने से वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह ठंडा करे। तू टेंशन ना ले, ठंडा करने वाला अल्लाह है, और मुझे उम्मीद है तू सही हो जा, अल्लाह ठंडा करे। नमरूद ने गर्मी दिखाई, अल्लाह ने कहा एक मच्छर को भेज के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, ये अल्लाह इतना बड़ा नमरूद छोटे से मच्छर से, कहा वही तो खुदा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, यही तो खुदा है कि नमरूद की गर्मी मच्छर से ठंडक में बदल दूं, और एक मच्छर ने नमरूद को ठंडा कर दिया। बोल, कर दिया कि नहीं कर दिया? बेशक बेशक हक है, वाह 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 वाह। अब रहा आया काबे को ढाने के लिए, हाथी लेके आया, बड़ा गर्मी में आया। उस वक्त कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं था, आज तो तुम हो सवार, उस वक्त तो एक भी नहीं था। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली है, काबे के मुतवल्ली है। लोगों, अब्दुल मुत्तलिब के पास आके कोई बोला, अब्दुल मुत्तलिब अब रहा बड़ी गर्मी में आया है काबे को ढाने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, वो काबे को ढाने आया है, वो जाने और काबे वाला जाने। उसी पे छोड़ दिया हमने, वो जाने और काबे वाला जाने। हमें तो हमारे ऊंट उसके फौजी हाँक के ले गए, अपने ऊंटों की टेंशन है, हमारे ऊंट मिल जाए बस काम खत्म है। और लोगों कान खोल करके सुनो, मैं तुम्हें तारीख पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, और ये जो मैं वाकया पढ़ रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है ज़बानी हो। 30वें पारे में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल की, अलम तर कैफा क़ाल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। जलसा में आने वालों तवज्जो करो, तवज्जो करो। अब रहा आया, बड़ी गर्मी में आया, मगर रब ने फरमाया, ओ अबाबील जरा चल इसके, इसे चल के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अबाबील छोटा सा यार, हाथियों को ठंडा करेगा वो, लेकिन अल्लाह है ये ऐसी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया की उम्र 80 साल हो गई और कोई औलाद नहीं आई, बाल सफेद। वो जो है दुआ मांग रहे हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, सुथरी औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। दुआ मांग बैठे, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाहु युबश्शिरुका बियहया। ओ फरिश्ते, ओ फरिश्ते, मेरे बंदे ज़करिया को खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। बेटा ऐसा होगा जो नबी होगा, नबी ऐसा होगा नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 80 साल, 80 साल। कुरान कहता है हजरत ज़करिया ने कहा, मौला वमरअती आक़िर, मेरी बीवी तो बांझ हो गई और मैं बूढ़ा हो गया, ये कैसे होगा? आप जानते हो जब औरत बांझ हो जाती है तो फिर बच्चा पैदा उससे नहीं होता, बच्चा पैदा होने की सलाहियत नहीं रखती है। मेरी बीवी बांझ हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह फरमाता, क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। ओ ज़करिया, अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। बेशक बेशक बेशक, हक है। बोलो बोलो, बदलता कि नहीं बदलता है? आज मेरी तकरीर जरा गौर से सुनना। आज हर आदमी ऐसा से कंपनी का शिकार है कि हालात खराब है, हालात खराब है। हालात नहीं खराब, हम खराब हैं। बेशक बेशक, हालात नहीं खराब, हम खराब हैं। जलसे में आने वालों, जब तक तुमने पर्दा नहीं छोड़ा था, खुदा की कसम किसी ने पर्दे पे उंगली नहीं उठाई थी। बेशक बेशक, कब से उठी है पर्दे पे उंगली? जब तुमने पर्दा छोड़ा है। बेशक बेशक,
जब तक तुमने दाढ़ी नहीं छोड़ी थी तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली नहीं उठाई, जब तुमने दाढ़ी को छोड़ दिया तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। बेशक हक है, बहुत अच्छा। उंगली वहां उठती है जहां चीज को छोड़ दिया जाता है। बेशक ए भाई तवज्जो करो, हर चीज को रिन्यूअल कराना पड़ता है, अगर उस चीज को छोड़ दो लोग उंगलियां उठाते उंगलियां। आज हिजाब पे उंगली है कि कॉलेज में हिजाब नहीं होना चाहिए, यहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए, वहाँ हो नहीं होना चाहिए। एक वक्त वो था अपने तो अपने गैर भी हिजाब को पसंद करते थे। बेशक बेशक गैर मजहब वाले भी जब शादी करके दुल्हन को लाते थे तो उनके घूमते नीचे तक हुआ करते थे। बोलो आपने देखे कि नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो और सुन, तेरे हिजाब का इतना अदब और एहतराम होता था, मैंने अपने बचपन में देखा था, अपने बचपन में मैंने छत पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था हम छत पर चढ़ने, पर्दे हो जाइए। बेशक बेशक मैंने अपने बचपन में देखा था कोई छत पर नहीं चढ़ता था कि पड़ोस की औरत पे पर्दा ना हो। आज 5 मंजिल पे भी चढ़ जाओ तो कोई ऐलान नहीं करता। आज पर्दे वाले को शक की निगाह से देखा जाता। क्यों? जब तुमने पर्दे को छोड़ा तो लोगों ने अब पर्दे वाले को छेड़ा। तुम जब पर्दे में रहते थे तो गैर मजहब वाला भी अगर अपनी छत पे चढ़ता था तो ऐलान करके चढ़ता था, पर्दे हो जाओ, हम छत पे चढ़। मेरे भाई ऐसे ही होता था। अगर तुमको यकीन है अपने अब्बा से, अपने चचा से, अपने ताया से पूछो, ये हाल तुम्हारे पर्दे का। जब तुम दाढ़ियां रखते थे ना तो गैर भी कहता था चुप जा, ताऊ आ गए, चचा आ गए, मौलाना आ गए, अब हयात ही दाढ़ी। आज अगर ट्रेन में चेकिंग होने लगे, किसी की हो या ना हो, दाढ़ी वाले की पहले। अफसोस की बात, अफसोस की बात, तुमने छोड़ा, लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई। हालात की बात तो इस पर मैं तकरीर कर रहा हूँ, कान खोल करके सुन ले। आज हालात की बात आप रोना रोते हो, हालात खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। मुझे बताओ हालात क्या अल्लाह की तरफ से कौन सा हालात खराब हुआ? अल्लाह ने कौन सी चेंजिंग करी है? एक बात बता दो मुझे। कुरान में कल भी 30 पारे थे, आज भी 30 पारे हैं। पहले भी साल में एक बार रमजान का महीना आता था, आज भी एक बार रमजान का महीना आता है। पहले भी 5 वक्त की नमाजें थी, आज भी 5 वक्त की नमाजें हैं। पहले भी जमीन से सब्जा उगाया जाता था, आज भी जमीन से सब्जा उगाया जाता है। पहले भी बादलों से बारिश होती थी, अब भी बादलों से बारिश होती थी। पहले भी पानी प्यास बुझाता था, अब भी खाना खाने से भूख खत्म हो जाती है। मुझे बताओ अल्लाह की तरफ से क्या बदला? बदला तो हमारी तरफ से बदला है। बेशक 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 ये है कि अगर अब 10 टाइम की नमाज हो गई होती, कहती भाई मौलाना बिलाल हम क्या करें, पहले 5 टाइम की कम लोग पढ़ लिया, पर जब 10 टाइम की, लेकिन 5 की 5 है कि नहीं? मुझे बताओ, 6 तो ना हो सकी ना? बताओ भाई, वही 5 है कि नहीं? जो हजरत अबू बकर ने पढ़ी वही 5 है ना? जो गौसे आदम ने पढ़ी वही 5 है ना? जो ख्वाजा पिया ने पढ़ी वही 5 है ना? बेशक अगर बदला हो तो बताएं। कुरान में वही 30 पारा है ना? वही 2.5% ज़कात है ना? जो कल थी वही आज है ना? एक चीज बदली हो तो मुझे बता, कोई एक चीज। पहले भी जिंदगी में एक बार मालदारों पे हज फर्ज था, आज भी जिंदगी में एक ही बार मालदारों पे हज फर्ज है। अल्लाह की तरफ से नहीं बदला, बदला है तो तेरी तरफ से बदला है, इसलिए हालात खराब हुए। तुम कहोगे क्या बदला है, तो सुन क्या बदला है। मैंने देखा था अपने बचपन में, पहले 70 साल की दादी अम्मा भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी, पता नहीं चलता था ये औरत जागो नहीं है। आज 18 साल की लड़की बाल खोल के, मेकअप करके, जींस पहन के बाजारों में नजर आती है, मजारों पे। अल्लाह 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 अल्लाह। बदले हैं तो हम। पहले 70 साल की अम्मा भी बुर्का ओढ़ती थी, और बुर्का वो हुआ करता था टोपी वाला, जो ओरिजिनल बुर्का है वही बुर्का है, बिल्कुल पैक, पता नहीं चलता था कि इसके अंदर है कौन। अगर बेटा भी देख ले तो मां को ना पहचान सके, शोहर देख ले तो बीवी को ना पहचान सके। वो हकीकत में वो हिजाब था। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमारी जवान बेटियां, जितनी जवान है इतना ही मेकअप ज्यादा है। बूढ़ी को मेकअप कम करने दिया था, अम्मा तुम तो बूढ़ी हो गई, तुम क्या करोगी? सही बात, तुम क्या करोगे? अगरचे बूढ़ी भी पीछे नहीं है, वो भी
नौजवानों को देख देख के वो भी उनके अंदर रंग आ रहे हैं। मगर आज हमारी जवान बेटियों का हाल ये है कि शादी अगर कहीं पे हो, मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, मेकअप करके ड्रोन कैमरा चल रहा है, ऊपर से भी वीडियो बनाई जा रही है, जमीनी कैमरा भी चल रहा है, हवाई कैमरा भी चल रहा है। शर्म नहीं आती? हमारी जवान बेटियां ड्रोन कैमरे से वीडियो बनवाई जा रही है। हाय बेहयाई का बाजार इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। अगर कोई मौलाना, कोई इज्जतदारी वाला, कोई अगर नेक इंसान उस शादी में पहुंच जाए तो उसे देख के औरत नहीं हट रही है, औरत को देख के अल्लाहु अकबर, अल्लाह खुद हटना पड़ रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मौलवी चीखते चीखते हार गए, लेकिन आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर क्यों कहते हो कि हालात खराब है? खुदा की कसम हम ही खराब है, हालात हमने खराब किए हैं ना। आज खुद बचना पड़ता है, आज अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना पड़ता है। ओ जलसे में आने वालों, तुमने पूरे बिलासपुर का ठेका नहीं लिया, मगर अपने घर के मुख्यमंत्री तुम हो। तुम किसी पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत कर सकते हो। बोलो बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बेशक, बेशक। अपने घर की बच्चियों को सुधार सकते हो। अपने घर में बच्चियों से कह दो शादी में जाओ तो सुनो, औरतों के डिपार्टमेंट में जाके खाना खा लेना, और खाना खाने के बाद खामोशी से घर आ जाना। तुम्हें जरूरत नहीं है बेहयाई करने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां नंगा नाच नचाने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां गैर मर्दों के सामने आने जाने की। अपने घर के तुम मालिक हो, अपने घर के चीफ मिनिस्टर हो। अगर तूने अपने घर की हिफाजत कर ली, हो सकता है तुझे देख के तेरा पड़ोसी भी रंग ले आया। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है वो माल आता है। अभी कुछ दिनों पहले गर्म कपड़ा था बहुत दुकानों पे, था क्या नहीं था? जिस दुकान पे देखो गर्म कपड़ा, अरे था क्या नहीं था? जी जी बेशक। कह रहा हूं क्या? और अब उन्हीं दुकानों पे देखो गर्म कपड़ा एकदम साइड कर दिया, और अब गर्मी के मौसम का आने लगा। मेरे भाई है क्या नहीं है? मैंने दुकानदार साहब से जाके कहा साहब ये बताइए, ये बड़ी बड़ी जहनी बातें बता रहा हूँ मैं, ध्यान बना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। साहब अभी तो इतना गर्म था, अब ये नरम कहाँ से आ गया? कहने लगे हजरत हम क्या करें, जैसी डिमांड वैसे माल, जैसी डिमांड वैसे ही माल। आज के जलसे में नौजवान ज्यादा सुनो, मार्केट में जैसी डिमांड वैसा ही माल। आज शादी करने के लिए जब तुम चलते हो तो तुम दीनदार बच्ची नहीं देखती, तुम मॉडर्न पहले। एक बच्ची वो है जो मॉडर्न घूमती है, एक बच्ची वो जो पर्दे में रहती है। पर्दे वाली का रिश्ता बाद में आता, मॉडर्न के कई आ जाते हैं। पर्दे वाली के लिए मौलवी साहब के पास भी फोन कराना पड़ता, हजरत दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। हाय हाय क्या जमाना है मेरे भाई, जरा मुझे बताइए क्या जमाना है। निजामे मैं कदा को इस तरह बिगड़ा है साफी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। वाह वाह वाह। सही बता रहा, मॉडर्नों के रिश्ते पहले आ रहे हैं, पर्दे वालियों के रिश्ते दुआ कराना पड़ता है। ये नौजवानों, रब्बे काबा की कसम, मौलवी चीख चीख के थक गए, अब जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या तुम ये कसम खा लो कि अब हमें मॉडर्न से शादी ही नहीं करनी है। जो बेपर्दा घूमती है हमें शादी नहीं करनी है। जो बालों को खोल के बाजारों में घूमती है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाती है, सीरत फातिमा को पैरों में कुचलती है, उससे शादी नहीं करनी है। हम नमाजी से करेंगे, पर्दे वाली से करेंगी। डिमांड पर्दे की हो गई, मार्केट में सारा माल पर्दे में आ जाए। बेशक बेशक बेशक, बहुत बढ़िया पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, बिलासपुर का सुन्नी मुसलमान, मदरसा जामिया रज़विया का फैजान। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। ये जितना मॉडर्न माहौल है अगर ना बदल जाए, जितना मॉडर्न कल्चर अगर ना बदल जाए, तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना। एक बार तुम खड़े तो हो जाओ और तुम कह दो मैं इंजीनियर जरूर हूँ, प्रोफेसर जरूर हूँ, डॉक्टर जरूर हूँ, मगर मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो कनीज़े फातिमा हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो पर्दा में रहती हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो हया की देवी हो। वो जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, तुम देखना मुआशरे में कितनी जल्दी चेंजिंग आ जाएगी। बहुत जल्दी आ जाएगी, तुम करके देखो, बहुत जल्दी आ जाएगी। आज कितनी लड़कियां कहती हैं हम दाढ़ी वालों से शादी नहीं करेंगे। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, और सब दाढ़ी रख लें तो कहां जाएंगे? नहीं बताइए मुझे, अगर सभी दाढ़ी रख लें तो किससे नहीं करेंगी और किससे करेंगी? दाढ़ी वाले से करेंगी ना। मेरे भाई, तुमने इस्लाम की धज्जियां तुमने उड़ाई हैं, कान खोल करके सुनो, हालात खराब नहीं। मैं कह रहा था 4 लोगों ने कलमा पढ़ा पहले, पूरा मक्का इनका मुखालिफ। इन 4 में एक अम्मी खदीजा और इन 4 में एक हजरत बिलाल है, गुलाम है। इन 4 में एक हजरत अली है, बच्चे हैं। इन 4 में एक हजरत अबू बकर है। कहा इन 4 को मसल के रख देंगे। ये इतने उलमा बैठे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, कोई चीज जब हम करते हैं तो पहले आगे बढ़ती है, कभी पीछे भी हट जाती है, फिर आगे बढ़ती है। ऐसा होता है। अभी हमने दुकान रखी, चली, फिर रुक गई, ऐसा भी होता है। लेकिन कोई माई का लाल, कोई तारीख लिखने वाला, कोई पढ़ा लिखा एक मुझे बता दे कि जब इन 4 पे प्रेशर बना और जब मक्का वालों ने इनका जीना दुश्वार किया, तो ये 4 से 3 ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 से 40 तो हुए, मगर 4 से 3 ना हो सके। वाह वाह वाह। प्रेशर इतना था कि मार डालेंगे, प्रेशर इतना था कि बत्तियां उधेड़ लेंगे, प्रेशर इतना था सोशल बाइकआउट कर देंगे, प्रेशर इतना था चुटकियों में मसल देंगे। मगर किसी भी पढ़े लिखे से पूछ लेना, इतने प्रेशर के बावजूद ये 4 से 3 हुए कि 4 से 5, तो कहने वाला कहेगा ये 4 से 3 तो ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। क्यों? जब उन 4 का खुदा वही है तो तेरा भी तो खुदा वही है। तेरा भी तो वही खुदा है, हालात बदलने वाला वो बदलता है। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बस खुदा की कसम, खुद बदल जाओ, तुम बदल जाओ, हालात बदल जाएंगे। बस तुम बदल जाओ। मेरी तकरीर शुरू हो गई, आप इतना मजा आएगा, आपको झूमेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम बदल जाओ, हालात खुद बदलेंगे। ये मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में ये दर्द लेके मैं घूम रहा हूँ, और अगर तुम नहीं बदले तो पूरी दुनिया भी तुम्हें दे दी जाए, तब भी तुम हालात नहीं बदल सकते। बेशक बेशक बेशक। हम पे हुकूमत नहीं है, जाओ हुकूमत सऊदी अरबिया में, तो क्या उखाड़ लिया? मुझे बताओ क्या कर लिया उन्होंने? क्यों दुबई में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? या कतर में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? एक ने भी जो इजराइल को धमकी दे दी हो कि हम तुझसे सिफारती ताल्लुकात, अपने लेन देन के ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे अगर तूने फिलिस्तीन पे हमला किया, एक कुछ नहीं कर